1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विवादास्पद और सत्तावादी आपातकाल शासन की ऊंचाई पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ अपने एक बयान के साथ कुछ हद तक बदनाम हो गए। उन्होंने कहा था इंडिया इंदिरा है और इंदिरा ही इंडिया है। इसके केवल एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने वाले बेमेल गठबंधन से अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भी ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी दक्षिण राज्यों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब रही। किसी ने कहा अगर इंदिरा भारत नहीं है तो कम से कम वो दक्षिण भारत हैं। तमिल व्यंग्यकार चोरामा स्वामी द्वारा कही गई दूसरी पंक्ति में कहा गया, ये फैसला इतिहास की तुलना में भूगोल के बारे में अधिक बताता है। उन दिनों के किस्से आज दिमाग में तब आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी कर्नाटक में सत्ता खो रही है, यानी खो चुकी है। बीजेपी का अब सभी 5 दक्षिणी राज्यों में प्रांतीय सरकारों से सफाया हो चुका है। ये फैसला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी होने के बीजेपी के दावे पर अगर सवाल नहीं उठाया तो ताना जरूर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी समय के धमाकेदार और शोर शराबे बयानबाजी से भरे 26 किलोमीटर का रोड शो काम नहीं आया। कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत बड़ा है। इस मौके पर 1977 के नतीजों को याद करेंगे तो हमें 2 अंतर्दृष्टि यानी इनसाइड स्टोरी मिलेंगी। सबसे पहले दक्षिण और उत्तर भारत की बात करें तो अक्सर किसी एक मुद्दे पर अलग अलग तरीकों से सोचते हैं। दक्षिण भारत नीतियों, वादों और नेतृत्व शैलियों की आवश्यकता पर जोर देता है। ये मोदी जी या बीजेपी के सबको एक ही चाबुक से हाँकने की रणनीति में फिट नहीं होता। दूसरा, ये सरल ज्ञान मिला है कि आप लोकतांत्रिक राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं कर सकते। 1984 की लोकसभा में बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उभरी सहानुभूति लहर के दम पर चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने अगले दशक में वापसी की। कर्नाटक में बीजेपी को मैं द्रविड़ ईंट की दीवार कहता हूं। ये क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसका सामना करना पड़ा। दक्कन के पठार की राजनीति उत्तरी गंगा के मैदानों की राजनीति से काफी भिन्न है, ये समझना होगा। आरएसएस समर्थित बीजेपी का पुराना नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में एक अनुप्रास आकर्षण है, लेकिन ये बिंद के दक्षिण में जाते जाते ही शिथिल पड़ जाता है। यह महत्वाकांक्षी पिछड़ी जातियां और राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता नौकरी, कोटा और कल्याणकारी योजनाओं जैसे उपहारों की मांग करते हैं, जो बीजेपी के आर्थिक रूप से रूढ़िवादी दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। कांग्रेस को इसके लिए हामी भरकर खुशी हुई और बीजेपी समर्थक जिसे मुफ्तखोरी फ्रीबीज कहते हैं, कांग्रेस उससे भरा एक वैकल्पिक मंच प्रदान कर रही है। वोटिंग मशीन में बटन दबाने वाले उन्हें वोट बीज कह सकते हैं। वैसे तो बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव प्रचार हमेशा करती रही है। कर्नाटक के चुनाव में भी उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस को कई बार ताने भी मारे, लेकिन इस बार मामला इसके उलट रहा। कांग्रेस उसे 40% सरकार बता रही थी और आरोप लगाया कि वह हर काम में 40% कमीशन लेती है। बीजेपी ने गलती से कन्नड़ और कर्नाटक के गौरव को आहत कर दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात स्थित अमूल द्वारा दक्षिणी राज्य के नंदिनी की मदद करने की बात कही, उनकी मदद की पेशकश को कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियानों में भुनाया। उसने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकप्रिय स्थानीय ब्रांड को दबाना चाहती है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि किस फैक्टर ने कांग्रेस की जीत को अधिक प्रभावित किया, लेकिन यह निश्चित है कि एक सत्ता विरोधी भावना जो कर्नाटक की राजनीति की विशेषता है, उसने निश्चित रूप से मदद की। इसके अलावा हम इतिहास से जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को कर्नाटक में राजनीतिक रूप से जागरूक ग्रामीण मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिद्वंदी लिंगायत और SC/ST समुदाय के हितों को संतुलित करना पड़ता है। कर्नाटक में विजेताओं को तय करने में दोनों समुदाय की अहम भूमिका होती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार अपना संतुलन बुरी तरीके से बिगाड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि लिंगायतों पर इनका दांव उल्टा पड़ चुका है, उसमें सत्ता विरोधी मूड जुड़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोकालिगा के कृषक समुदाय ने
कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के प्रति अपनी पारंपरिक निष्ठा को त्याग दिया है। इसने अपने वोटों की तरह से विभाजित किया है, जिससे लगता है कि कांग्रेस को अधिक मदद मिली है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। ट्विटर पर मेरा आईडी है @KP सिंह।